कुछ रासायनिक यौगिकों के सूत्र। कुछ रासायनिक यौगिकों के सूत्र इस प्रकार होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है। इसी प्रकार जिंक क्लोराइड ZnCl2, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट का MgNO3 का होल2 होता है। क्योंकि इसमें मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और नाइट्रेट का 1 होता है, तो मैग्नीशियम का संयोजकता नाइट्रेट पर चला गया, यहाँ 2 हो गया, और नाइट्रेट का संयोजकता मैग्नीशियम पर चला गया जो 1 होता है। तो 1 के लिए हम 1 लिखते नहीं हैं, केवल संकेत लिख देते हैं। उसका मतलब ही होता है कि यह एक ठो है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, इसको आप लिख सकते हैं। संयोजकता याद है तब भी, जैसे सोडियम का 1 होता है संयोजकता और सल्फेट का 2 होता है, अलग अलग संयोजकता है, इसलिए इनके संयोजकता का अदला बदली हो जाता है। सल्फेट का संयोजकता जो 2 होता है सोडियम पर चला जाता है, सोडियम का संयोजकता जो 1 होता है यह सल्फेट पर चला जाता है, तो सल्फेट केवल 1 ही रह जाता है, 1 ठे रह जाता है, और सोडियम यहाँ पर 2 हो जाता है। इसी प्रकार पोटेशियम सल्फेट है। और भी ये रासायनिक सूत्र हैं रासायनिक यौगिकों के, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है तो MgSO4। अब कैसे लिखाता है आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको संयोजकता याद है। जैसे मैग्नीशियम का संकेत अलग लिख देंगे, सल्फेट का अलग लिख देंगे। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, दोनों का सेम है, बराबर है, इसलिए वह संयोजकताएं कैंसिल हो जाती हैं और केवल उनका संकेत लिख दिया जाता है MgSO4। इसी प्रकार देखिए कैल्शियम सल्फेट है, या जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, FeSO4 है। तब फेरस का संयोजकता 2 ठो होता है, यहाँ पर 2 संयोजकता 2 का इस्तेमाल किया गया है। जैसे सल्फेट का संयोजकता 2 होता है, आयरन का भी संयोजकता यहाँ पर 2 लिया गया है, तो दोनों का संयोजकता सेम हो गया है, इसलिए FeSO4 हो गया है। क्योंकि दोनों का संयोजकता समान रहने के कारण वो दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर आयरन का संयोजकता 3 भी होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया है, बड़ा वाला संयोजकता का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बड़ा वाला संयोजकता का इस्तेमाल देखिए नीचे वाला में किया गया है, फेरिक कार्बोनेट। तो यहाँ पर आयरन का संयोजकता 3 लिया गया है और यहाँ पर कार्बोनेट का संयोजकता 2 होता है, तो दोनों का संयोजकता अलग अलग है। आयरन का 3 है तो उसको कार्बोनेट पर भेज दिया गया, और कार्बोनेट वाला संयोजकता जो है यहाँ आयरन पर भेज दिया गया, तो इस प्रकार Fe2CO3 का होल 3 हो जाता है, ये फेरिक कार्बोनेट। फिर जिंक फास्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, फिर जिंक ये सोडियम फास्फेट हो गया। तो फास्फेट का 3 होता है, सोडियम का 1 होता है संयोजकता, इसलिए सोडियम वाला संयोजकता फास्फेट पर चला गया और फास्फेट वाला संयोजकता सोडियम पर आ गया। इस प्रकार यौगिक बन गया। फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, फ्लोराइड है, फिर एल्युमिनियम सल्फेट है। तो एल्युमिनियम का संयोजकता सल्फेट पर, सल्फेट का संयोजकता एल्युमिनियम पर। अगर संयोजकता में अंतर है तो उनका अदला बदली हो जाता है। फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड है, देखिए मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और नाइट्राइड का 3 होता है, तो मैग्नीशियम का चला गया नाइट्राइड पर, N2 होगा यहाँ, और नाइट्राइड वाला आ गया मैग्नीशियम पर, Mg3 हुआ। इस प्रकार इसका जो सूत्र हुआ Mg3N2। तो इस प्रकार जो है ये विभिन्न संयोजकताएं हैं जिसको याद करना अच्छा होगा। थैंक यू।